चैप्टर है वेन आरेख। इसमें क्या करना होता है, इसमें आरेखों के माध्यम से दी हुई वस्तुओं को समूहों में वर्गीकृत करना होता है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, पहला उदाहरण है वर्ष, माह, सप्ताह। हम जानते हैं कि वर्ष के अंदर माह आता है और माह के अंदर सप्ताह आता है, तो इसीलिए इसको डिनोट करने के लिए एक वृत्त, वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त जो माह को डिनोट करेगा और फिर उसके अंदर तीसरा वृत्त जो सप्ताह को डिनोट करेगा। इसके अलावा दूसरा उदाहरण है शहर, बाजार, दुकान। हम जानते हैं एक शहर के में बाजार होता है और उस बाजार में दुकान होता है, तो इसको भी इसी तरह से एक वृत्त जो शहर को डिनोट करेगा, उसके अंदर बाजार को डिनोट करने वाला वृत्त और उसके अंदर दुकान को डिनोट करने वाला वृत्त बनाया जाएगा। अब हम देखें दूसरा इसका उदाहरण कि अगर एक वर्ग में दो वर्ग समाहित हैं तो उसके लिए हम आरेख कैसा बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऐसा आरेख बनाएंगे। इसमें इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे विद्यालय है, कुर्सी और मेज। तो विद्यालय के अंदर हम कुर्सी और मेज रहता है, लेकिन कुर्सी के अंदर मेज या मेज के अंदर कुर्सी नहीं होता है। कुर्सी एक अलग चीज है और मेज एक अलग चीज है, इसलिए ये विद्यालय के अंदर एक विद्यालय का वृत्त बनेगा और दो अलग अलग वृत्त बनेगा कुर्सी और मेज के लिए। इसी तरह अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो वाहन, कार, बस। वाहन जो है वो कार के लिए और बस दोनों के लिए ही बोला जाएगा और कार और बस अलग अलग चीज है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक वृत्त के अंदर दो अलग अलग वृत्त बनाए जाएंगे। दो अलग अलग वृत्त, एक वृत्त कार को बताएगा और दूसरा बस के लिए है। तीसरा उदाहरण है कि एक वर्ग में दूसरा वर्ग समाहित है किंतु तीसरा वर्ग अलग है। ऐसा कैसे, जैसे विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी। तो विज्ञान के अंदर तो भौतिक विज्ञान आएगा, लेकिन अंग्रेजी तो एक अलग सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसका आरेख, उसका वृत्त अलग रहेगा और एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, एक वृत्त विज्ञान को डिनोट करता हुआ और दूसरा वृत्त भौतिक विज्ञान को डिनोट करता हुआ बनाया जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे उदाहरण की, फल, केला, बैगन। तो केला क्या है, एक फल है, तो फल के अंदर एक केले वाला आरेख आ जाएगा और बैगन, बैगन तो अलग चीज है, तो इसके लिए एक अलग वृत्त बनेगा। चौथा एग्जाम्पल है आरेख का जिसमें तीनों ही अलग अलग वर्ग हो, जैसे लीटर, मीटर, किलोग्राम। तो लीटर किसके लिए है, वो लिक्विड चीजों को नापने के लिए, मीटर लंबाई को नापने के लिए और किलोग्राम वेट को नापने के लिए। तो ये तीनों ही चीजें अलग अलग हैं, इसलिए इसके आरेख तीनों अलग अलग बनाए जाएंगे। इसी तरह अगर बात करें मछली, चिड़िया, घोड़ा, तो ये तीनों ही चीजें अलग अलग हैं, इसलिए इन तीनों के लिए अलग अलग वृत्त बनाए जाएंगे। अगला उदाहरण है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग और तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो, जैसे गहना, सोना, चांदी। तो गहना जो बनता है वो सोने का भी बनता है और चांदी का भी बनता है। तो ये तीनों ही चीज आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं, तो इसमें तीन वृत्त बनेंगे जो आंशिक रूप से यानी थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करके एक दूसरे पे बनाए जाएंगे। इस तरह के आरेख पर आधारित प्रश्न आते हैं रीजनिंग में। यहाँ देख रहे हैं 4 आरेख बने हुए हैं और इनसे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आसाम, गुजरात, झारखंड। तो इसमें क्या है, आसाम, गुजरात, झारखंड अलग अलग राज्य हैं, तो इसलिए ये तीनों अलग अलग हैं। तो इसका कौन सा सेट होना चाहिए, सेट 2। तो आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो इतिहास के अंदर ही प्राचीन इतिहास आता है और आधुनिक इतिहास आता है। तो एक वृत्त के अंदर दो अलग अलग वृत्त आएंगे, इसका अर्थ ये हुआ। तो इसका इससे रिलेटेड सेट क्या हो जाएगा, सेट नंबर 4। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है संस्कृत, जीव विज्ञान, अंग्रेजी। ये तीनों ही विषय अलग अलग विषय हैं, तीनों का एक दूसरे से संबंध नहीं है, तो इसलिए इन तीनों के लिए अलग अलग वृत्त बनेगा। तो इसलिए इसका सेट कौन सा हो सकता है, सेट 2।
तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, दोनों ही खिलाड़ी क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो यानी क्रिकेट के अंदर ये दोनों खिलाड़ी आएंगे, तो दोनों खिलाड़ी के अलग अलग वृत्त बनेंगे एक बड़े वृत्त के अंदर, तो इसलिए इसका सेट होगा सेट 4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है भारत, बिहार, पटना। हम जानते हैं भारत के अंदर एक राज्य बिहार आता है और बिहार के अंदर उसकी राजधानी पटना आएगी। तो एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त और दूसरा वृत्त के अंदर तीसरा वृत्त, यानी सेट 1 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? इसमें ऑप्शन है सी।